हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो जो है पूरे लगन से वो तैयारी कर रहे होंगे। अब की बार 95 पार करके दिखाएंगे, ठीक है। और अभी तक जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यार कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है क्लास 10 का विज्ञान का। हमारे 3 भागों में बांटा गया है: रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सॉरी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम भौतिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछता हुआ विद्युत के प्रभाव या विद्युत धारा या विद्युत, इससे हमने अभी तक 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने उसके अंदर तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न को बहुत डिटेल में कराया। फिर उसके बाद जो है हमने तुम्हारा समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे जो है तुम्हारे न्यूमेरिकल की जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछते हैं। इसके बाद उसमें हम कौन कौन से फार्मूले हमारे जो है विद्युत प्रभाव विद्युत धारा के अंदर प्रयोग होते हैं वो भी मैंने बहुत डिटेल से बताया। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ कि जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैंने सीरीज भी देखा, मैंने अनसॉल्व देखा, मैंने जो है कहीं बहुत जगह ढूंढ के देखा। कम से कम ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, 2 या 1 नंबर में है, लेकिन ये हर साल पूछ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और इसी से रिलेटेड हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात जो है अनाउंसमेंट करने वाला जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बच्चों। वो बात को याद रखना, लास्ट में देखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या करा है, प्रश्न नंबर पहले को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा क्या करा है, बोला कि यदि किसी चालक में धारा 0.1 हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दिया है वह दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या दिया है इसको यहाँ देखते हैं। पहले तो हमारा दे रखा है यहाँ पे, हर चीज को समझेंगे आराम से तोड़ तोड़ के। पहले क्या दिया सवाल में उसको पढ़ के लिख लेते हैं। सवाल में क्या क्या दिया उसको पढ़ के आराम से बच्चे लिखेंगे। पहले दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में कि किसी चालक में धारा 0.1 एम्पियर का, कितना 0.1, मतलब धारक मतलब आई दे रखा है। आई जो दिया है वो हमारा 0.1 एम्पियर दे रखा है। बात समझ में आई कुछ। इसके बाद बोल रहा है अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड प्रवाहित हो रहा है, मतलब यहाँ से टी का जो मान दिया है वह 1 सेकेंड दिया है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर q का मान दे रखा है। q का मान जो दे रखा है बेटा वहां दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना तो हमारे जो सवाल के अंदर दे रखा है। अब हमको पूछ रहा है n का मान, तो बताओ फार्मूला कितने बच्चों अभी तक पढ़े हैं। एक फार्मूला हमारा धारा के रिस्पेक्ट में होगा I बराबर Q/T। Q का मान निकाल लेंगे तो I हमको दे रखा है 0.1 एम्पियर, T हमको देख रहा है 1 सेकेंड। तो बताओ यहाँ जब Q का मान निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, I × T बनेगा नहीं बनेगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया है, यहाँ देखो I का मान जो दिया 0.1 और गुणे T का मान जो दिया है 1, तो Q का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 0.1 कूलाम। कितना आएगा 0.1 कूलाम, ठीक है। इसके बाद हम एक फार्मूला और पढ़े बेटा, n के टर्म में जब निकालोगे, यहाँ से हमको q मिला है ना, यहाँ से हमको अभी q मिला है। क्या मिला यहाँ से हमको अभी q मिला है, यहाँ से q मिला है। तो हम एक फार्मूला और पढ़े हैं q बराबर NE, ये फार्मूला पढ़े हैं और यहीं से n का मान निकालना है। जब n का मान निकालोगे बेटा तो q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, q बराबर E होगा कि नहीं होगा। एक फार्मूला ये भी हो गया। ये सब फार्मूला देखो अब एग्जाम बोर्ड का नजदीक आ रहा है, भूलोगे तो फिर तुम्हारी गलती है। Q का मान हमने दे रखा है 0.1, तो यहाँ जब हम n का मान निकालेंगे तो ये आएगा 0.1 बट E का मान हमने यहाँ दे रखा हूँ, ये E का मान है, सॉरी ये हमारा जो E का मान होगा ये हमारा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना समझ में आया। अब बताओ ये -19 ऊपर जाके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ जो n का मान आएगा वो आएगा 0.1 बटा 1.6 × 10⁻19। इतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस बनाएगा। इतना बात समझ में आया बेटा। अब देखो एक अंक पे यहाँ भी दशमलव है, एक अंक पे यहाँ भी दशमलव है, ये भी ठीक है। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे n बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/16। कैसे होगा कि एक अंक पे यहाँ भी दशमलव, एक अंक पे यहाँ भी दशमलव है, 16। और यहाँ जो तुम करोगे गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा बच्चों, 10 घाते हमारा 19 हो जाएगा। 10 घाते जब 19 हो जाएगा, अब बताओ हम n का मान जो है
एक में हम देंगे तो कितनी बार जाएगा मुझे ये बता दो। तो कितनी बार जाएगा हमको ये बता दो यहाँ से। अब देखो ना समझ में आए तो हम क्या करेंगे, ये 19 है, इसको हम 10 कर सकते कि नहीं कर सकते, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/16 गुणे 10 घाते 18। ठीक है, क्योंकि हमने एक जीरो इधर बढ़ा दिया। अब इसको काटो, 2 से काटोगे तो हमारा आएगा 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। इतना सा है नहीं है। तो n से जो हम 5 में ये हमारा जो मान आया 5/8 गुणे 10 घाते 18, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। अब बताओ यहाँ भाग दोगे तो n बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ आएगा 0.8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 गुणे 10 घाते 18 आएगा कि नहीं आएगा, हमको ये बता दो। क्योंकि एक अंक पे यहाँ भी दशमलव है, एक अंक पे है, तो हम लोग दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ जो n का मान आ रहा है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, कितना आ रहा है जल्दी कमेंट में बताओ। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जल्दी कमेंट में बताओ, कौन सा आंसर इसका सही है, जल्दी बताओ, फास्ट क्विक, कौन सा आंसर सही है बच्चों, कमेंट में जल्दी बताओ। तो आ रहा है हमको जरूर कमेंट में इसका बताओ आंसर कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 2 की तरफ। प्रश्न नंबर देखो, हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। हर सवाल को समझते हुए चलेंगे, बहुत कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वहाँ पे बच्चे यही, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं, ओनली समझने का फेर है। हमने इसको बहुत डिटेल में बताया हूँ कि विद्युत के प्रभाव में कितने फार्मूले हैं और कितने फार्मूले हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे किस फार्मूले से। ठीक है बच्चों, हमारा नंबर 2 देख रहे हो। एक परिपथ में लगे मीटर का पठन 2.5 एम्पियर है, परिपथ में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगता है। अब देखो सब कुछ हमको दिया हुआ है, हमको टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ हमको जो है आई दे रखा है, आई एम्पियर दे रखा है, पठन हो रहा है, वो हो रहा है हमारा जो है 2.5 एम्पियर में। और यहाँ बोला परिपथ में 12 कूलाम, मतलब Q का मान दे रखा है, Q बराबर दिया है 12 कूलाम। इतना समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद बोल रहा है तो कितना, तो आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, मतलब T का मान यहाँ से पूछ रहा है बच्चों। तो हम अभी फार्मूला बताए, I बराबर हम क्या पढ़ाया हूँ, Q/T पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। I हमारा धारा है, Q हमारा आवेश है, T हमारा समय है। इसमें जब हम मान रखेंगे तो बताओ यहाँ से T का जब मान निकालेंगे, T बराबर हमारा क्या बनेगा, Q/I बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बता दो। Q/I बन गया। जब Q/I बन गया, Q हमको मिल गया है यहाँ से और I हमको यहाँ से मिला है, तब यहाँ हम रख देंगे बराबर, तो हमारा आएगा 12/2.5। अब बताओ कई अंक पे दशमलव है, एक अंक पे है, तो एक जीरो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, हाँ दिख रहा है, एक जीरो ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 120/25 आएगा। कितना आएगा, 120/25 आएगा। और जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे T बराबर, तो 25 चौका 100, तो 25 चौका 100, हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा, 20 कॉमन आ रहा था, तो 25 अट्ठे 200 बराबर सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड आएगा। जल्दी बताओ कमेंट में इसका आंसर नंबर क्या है। तो इसका जो आंसर नंबर बी इज द राइट है। टी का मान जाए 4.8 सेकंड में हमारा जो है क्या होगा, जल्दी बताओ हमारा इसका आंसर क्या है। आवेश प्रवाहित कितना समय लगेगा, आवेश प्रवाहित होने में जो है 4.8 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 4.8 सेकंड लगेगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न को तुम अपने जो है डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार डालो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। बोल क्या रहा है, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य या तुल्य समतुल प्रतिरोध जो है 20 ओम एवं 3 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चाल का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चाहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सवाल। यहाँ पर डायग्राम कुछ बनाने नहीं कि हम डायरेक्ट इस पर सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। बोल क्या रहा है कि दो चालकों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल प्रतिरोध 20 ओम व जो है 5 ओम है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। बोला श्रेणी क्रम, तो बताओ श्रेणी क्रम को कितने बच्चों को फार्मूला पता है। श्रेणी क्रम का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, जल्दी बताओ। तो श्रेणी क्रम होता है हमारा R का, श्रेणी क्रम का जो तुल प्रतिरोध निकालोगे R बराबर यहाँ से निकालोगे R1 + R2। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके बाद सवाल में बोल रहा है श्रेणी क्रम का जो समतुल प्रतिरोध दे रखा है वो 20 ओम दे रखा है। तो 20 ओम दे रखा है, यहाँ जब निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 20 बराबर हमारा यहाँ से R1 और प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहाँ से हम R2 को, ये मान लो समीकरण नंबर 1, R2 को हम इधर ला दें, बताओ हमारा R1 क्या बनेगा, R1 बनेगा 20 - R2। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसके बाद क्या बोल रहा है,
कि समांतर क्रम जोड़ने में उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 5 ओम है। तो समांतर क्रम का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, जल्दी बताओ। समांतर क्रम का फार्मूला कितने बच्चों को पता है? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे तो 1/r डैश ले लो थोड़ा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। इसको जब निकालोगे यहाँ से 1/r डैश बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से r1 प्लस r2/r1 r2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद अब बताओ, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, मैं वही पूछ रहा। अब बताओ यहाँ से r डैश जब निकालेंगे बताओ क्या बनेगा हमारा, यहाँ r1 गुणे r2 बटे यहाँ से r1 प्लस r2 बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बता दो। क्योंकि जस्ट जो रिवर्स हो जाता है जब r1 का करोगे, तो बताओ यहाँ से r डैश का यहाँ पे जो है, सॉरी ये चीज देखो, यहाँ से जो हमारा जो ये फार्मूला आया है और इसका ये श्रेणी क्रम का है, समांतर क्रम का है, और समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध हमारे बुक यहाँ जो सवाल में दे रखा है 5 ओम है। कितना है? 5 ओम है। और इसका R1 प्लस R2 का मान देखो कितना दिया है, 20 ओम दिया है। तो यहाँ जब हम मान रखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ से 5 बराबर R1 गुणे R2 बटे 20, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ से हो जाएगा 20 पंजे, बताओ 20 पंजे कितना होगा, जल्दी बताओ। 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 बराबर हमारा यहाँ से आएगा R1 गुणे R2 आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बता दो। इतना आ गया। अब एक चीज बताओ, R2 आ गया, तो यदि इसको मान लो समीकरण नंबर 3, क्या मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब यहीं से देखो, इस चीज को देखते हुए यहाँ से ये R1 का मान उठा के हम यहाँ रख दें, मतलब जो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, मतलब R1 का मान जो है समीकरण नंबर 3 पे रखने पर, तो बताओ हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 100 बराबर यहाँ से हमारा बनेगा 20 माइनस R2 और 1 गुणे R2 हमारा यहाँ पे है। इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले तो। अब एक चीज बताओ, यहाँ से ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 100 माइनस ये अब बनेगा तुम्हारे अंदर गुणा करोगे 100 माइनस 100 बराबर जो यहाँ से बनेगा 20 R2 और फिर ये हो जाएगा माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब सबको इधर लाओ, सभी को इधर लगाओ तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा इधर इधर लाओगे सभी के सभी, हमारे क्या बनेगा R2 का स्क्वायर माइनस 20 R2 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब एक तरह बताओ, ये द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसको तोड़ने कितने बच्चों को आएगा, क्योंकि देखो तोड़ने वाली तो बात बहुत बड़ी है। अब तोड़ने कितने बच्चों को आएगा, तो पता है कि इसका गुणा करने के बाद इनका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने में इस सब बीच में क्या जोड़ेगे क्या घटाएंगे, हमारा 20 आए। बताओ हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? R2 का स्क्वायर माइनस 10 R2 माइनस 10 R2 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब एक चीज बताओ, तोड़ दिए इसको हमने, जब तोड़ा तो बताओ यहाँ से इन दोनों से जब हम R2 कॉमन लेंगे, R2 तो यहाँ हमारा क्या आएगा, R2 माइनस 10 इस ब्रैकेट में, यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से हम कॉमन खाली लेंगे माइनस 10, तो हमारा क्या आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा R2 और माइनस से अंदर जाएगा माइनस ये 10 बनाएगा। इतना दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अब ये चीज हमारा आया, दोनों में कॉमन क्या आया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जब देखोगे बच्चों तो बताओ एक ब्रैकेट में हमारा जो आया है R2 माइनस 10 आया, और एक ब्रैकेट में भी हमारा जो है R2 माइनस 10 आया बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ तो यहाँ से हम जब R2 माइनस 0 बराबर 10 लेंगे, और 0 लेंगे तो हमारा उधर जाके R2 का मान कितना आएगा, बताओ। R2 का जो मान आएगा वो हमारा 10 ओम आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बता दो। R2 का मान जो हमारा 10 ओम आया, जब R2 का हमारा 10 ओम, इसका मान भी तो 10 ही ओम आएगा। अब R2 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, उठा के यहाँ पे लिख देंगे कि R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो हर चीज समझते चलो, तो R2 का मान यहाँ लिखना पड़ेगा, R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताओ समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बताओ समीकरण नंबर 1 तो यही हमारा है, इसका क्या बनेगा बताओ, 20 बराबर R1 प्लस R2, यही समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें मान जब रखेंगे बच्चों तो बताओ क्या बनेगा, 20 बराबर R1 प्लस जो है हमारा 10, ये 10 इधर आएगा तो 20 माइनस 10 बराबर यहाँ से R1, तो R1 का जो मान आएगा 10 ओम आएगा। कितना आएगा,
10 ओम आएगा। बताओ प्रत्येक का प्रतिरोध जो हमको मिला यहाँ से कितना कितना मिला, हमको ये बता दो। प्रत्येक का प्रतिरोध मिला जो R1 भी हमको 10 ओम मिला है, R2 भी हमको 10 ओम मिला है। तो ऑप्शन नंबर जल्दी चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। यहाँ पे जल्दी फास्ट क्विक आंसर चेक करके बताओ कौन सा सही है। कैसे है, अब यहाँ देखो याद रखना ये चीज, ये सवाल तुम्हारे ट्रिपल स्टार दे रहा ना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, ये मेरी 101% गारंटी है। क्योंकि मैंने इस टाइप का सवाल देखा और इसमें थोड़ा बच्चे होंगे कंफ्यूजन, क्या होंगे कि श्रेणी क्रम का फार्मूला दिया होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध दे दिया 20 ओम, फिर समांतर क्रम का फार्मूला का तुल्य प्रतिरोध यहाँ दे रखा है, फिर इनका एक समीकरण, एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो जो क्लास 10 के बच्चे होंगे द्विघात समीकरण कैसे तोड़ा जाता है, उनको कैसे जो गुणनखंड करके निकाला जाता है, उनको कैसे फैक्टर बनते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 4 क्या बोला। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाने तक 1 कूलम्ब आवेश को विस्थापित करने में लिए किए गए कार्य का मान निकालो बेटा। अब बताओ, हर फार्मूला पढ़े होगे, 1 वोल्ट विभव, तो ये किसका मान दिया बता दो जल्दी से। तो V बराबर हमको दिया यहाँ से 10 वोल्ट, कितना दिया है, V बराबर हमको यहाँ दिया है 10 वोल्ट, ये चीज दे रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि आवेशित को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलम्ब कार्य करना पड़ता है। तो Q बराबर हमको दिया है 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब क्या दिया, Q बराबर हमको 1 कूलम्ब दिया है। समझ रहा नहीं है। इसके बाद फिर इसमें क्या बोला उचित समझो, बोला कि जो है विस्थापित करने में किए गए कार्य, मतलब W का मान पूछ रहा है। जब W का मान पूछ रहा है तो बताओ, हमने अभी तक पढ़ा हो V बराबर W बटा Q, और जब यहाँ से हम W का मान निकालेंगे तो W का मान निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। तो V गुणे Q होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से W बराबर V का मान 10 वोल्ट है और Q का मान 1 है। अब बताओ यहाँ से जब W का मान निकालोगे, W बराबर तो 10, और W का मात्रक क्या होता है जल्दी बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है कि नहीं होता, कार्य का मात्रक जूल हो गया। तो मतलब आंसर नंबर जो है हमारा क्या आया, W बराबर 10 जूल आया है। तो ऑप्शन नंबर जल्दी चेक करके बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या करा है, प्रश्न नंबर 5 को भी हम इसी में कर देते हैं। बोल क्या रहा है प्रश्न नंबर 5 में, थोड़ा इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि किसी बल्ब से 220 वाट जो है वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिलामेंट में क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर जो है 5 हमारा है। तो प्रश्न नंबर भी 5 यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 5 देखो, सवाल बहुत बड़े नहीं, बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। यहाँ पे दिया है तुम्हारा एक बल्ब में 220 वोल्ट, तो यहाँ V का मान जो दिया है वो 220 वोल्ट दे रखा है। V का मान भी 220 वोल्ट दिया है, और I जो बह रहा है वो 2 एम्पियर का बह रहा है। और R हमसे क्या पूछा, यहाँ से R का मान जो हमको पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, R का मान पूछ रहा है, तो बताओ R बराबर हम अभी क्या पढ़े, V अपान आई पढ़े कि नहीं, ओम के नियमानुसार। R बराबर V अपान आई पढ़े हो, तो V का मान जब यहाँ रखोगे R बराबर ये आएगा हमारा 220 बटे 2 एम्पियर ही धारा बह रही है, बहुत सही। तो 2 से काटोगे, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2, तो R का मान जो यहाँ से आएगा वो आएगा 110 ओम आएगा। कितना आएगा, 110 ओम आएगा। कहने का मतलब इसका भी आंसर नंबर जो है बी इज द राइट, 110 ओम आएगा। कौन सा आएगा, 110 ओम आएगा, मतलब इसका भी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर जो हम यहाँ 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोला कि एक विद्युत बल्ब विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो है 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जोड़ने पर विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा। मतलब इसमें प्रतिरोध का मान R का दिया है, वोल्ट का मान भी दे रखा है, इसमें I का मान पूछ रहा है। तो बताओ यहाँ से हमको R का मान दिया, कितना दिया बच्चों, R का मान जो दिया है वो हमको दिया है 55 ओम। R का मान 55 ओम दिया है। V दिया है तुम्हारा यहाँ से 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा है V का मान, और I का मान पूछ रहा है बच्चों। I का मान पूछ रहा है, तो ओम के नियमानुसार अभी हमने पढ़ाया R बराबर V अपान I। ठीक है, और जब I निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, V बटे R होगा कि नहीं होगा। I के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो V बटे R होगा। V का मान जो यहाँ दे रखा है, तो हम यहाँ से I का मान निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा 220 बटे 55, और 55 से काटोगे तो यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 11
बार और इसको काटेंगे तो 20 बार, ठीक है, यही आएगा और कुछ आएगा। तो 5 एक नम 5 और यहाँ से जब काटोगे, नहीं सॉरी यहाँ से कितना आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 44 4, ठीक है, 5 चौक 20 44 बार जाएगा। ये देखो यहाँ 5 चौक 20 5 चौक 20 सही है। फिर इसे 11 से काटोगे, 11 एक नम 11 11 चौक 44 आएगा। आई का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 4 एम्पियर। कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर आएगा। इसमें कितनी धारा बह रही है बच्चों, इसमें बताओ कमेंट, अथवा कितनी धारा बह रही है जल्दी बताओ कमेंट में। इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब बी आंसर इज द राइट, इसका बी आंसर सही है, ठीक है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर जो 5 करें, प्रश्न नंबर 7 क्या करें। प्रश्न नंबर 7 देखो, अभी रिसेंटली मतलब ये मैंने यहाँ पे जो पेपर कराया था जो है यहाँ जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है वहाँ पे रिसेंटली जो है तुम्हारा 6 माही के पेपर में क्वेश्चन किया था, इसलिए हमको इसके अंदर ले लिए कि जरूरी है कि बच्चों हो सकता है पूछ दे। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, बहुत ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 7 कुछ भी नहीं है, सोचने वाली समझने वाली बात है। बोल क्या रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसको वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ये क्लास 11 में पढ़े होंगे बच्चे। तो यहाँ से यहाँ जब निकालेंगे यहाँ जब निकालोगे अल्पमान मापांक, तो क्या होता है बताओ। अल्प मापांक में मतलब उनके बीच की जो दूरियां या दूरी या जो विभव है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ से बताओ कितना हो रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा जो हो रहा है 1 वोल्ट से माइनस 0 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बता दो। 0 वोल्ट रहा है और इनमें कितना विभाजन हो रहा है, तो 20 विभाजन हो रहा है। 20 विभाजन हो रहा है तो यह आएगा 1/20। कितना आएगा, 1/20 आएगा। अब भाग जब दोगे यहाँ से तो बताओ इसका जो भाग देने आता है अल्प मापांक जब निकालोगे इसका आएगा 0.10 बढ़ाओगे नहीं जाएगा 5, 20 पंजे 100, यही इसका क्या आएगा बताओ, यही क्या आएगा इसका जो है 0.05 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 0.05 वोल्ट आएगा। यही मापांक मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो लिख देते हैं, और कितने भागों में बटा है कटा है उसके बट्टे में लिख देते हैं, ठीक है बट ये हमारा आएगा। इसका आंसर नंबर देख लो एक बार कौन सा है, इसका आंसर नंबर बी इज द राइट। इसका आंसर बी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ प्रश्न करके सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है बच्चों। हम बोल रहे हैं यहाँ से कि बोल क्या रहा है कि 100 वाट आ गया, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ये भी मैं जो है बता रहा हूँ ना, मैं विद्युत प्रभाव या विद्युत धारा की सारे सवाल को मैं बहुत सारी फार्मूला को मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ एक वीडियो के अंदर। और फिर इसके बाद जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे हमने कम से कम 12 से 15 फार्मूले सवाल किए थे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछते हैं। इसके बाद फिर हम इसका बहुविकल्पी भी मैंने किया था, एमसीबी क्वेश्चन भी किया हूं, हर चीज मैं किया हूं। आपकी बार जो है विजन क्लासेस बीआई का जो टारगेट है 95 पार, वो नारा जो है बच्चे के हाथ में वो करके दिखाएंगे। और वो जितना अधिक वीडियो शेयर करेंगे उनको भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलेगा कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि 1-2 बच्चों से, यानी जब सभी बच्चे लमसम देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ सर कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। और अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कमेंट में यस लेके भेजिएगा, और बुरा पढ़ा रहे हैं तो वो भी नो भी लिख के भेजिएगा। आपके हाथ में, आप खुद के स्वयं के अधिकार मालिक हैं, ठीक है बच्चों। हमारा जो बोला प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 8, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखो यहाँ पे वाट को किससे दिखाते हैं, हर चीज को समझो। वाट पी बराबर कितना दिया है, 100 वाट दे रखा है, डॉलू में ये वाट लिखा है। इसके बाद जो है विद्युत बल्ब को भी दिया है, भी तुम्हारा जो है 250 वोल्ट दे रखा है। इसके बाद पूछ रहा है इसमें आई कि कितना प्रवाहित होगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ, धारा बहेगा कितना प्रवाहित होगा। अब मुझे बताओ एक फार्मूला जब भी कभी बताओ कि पी के रिस्पेक्ट में कोई फार्मूला पढ़े हो, P बराबर V इंटू आई पढ़े हो, मैंने ये बताओ। जब यहाँ पढ़े होगे कि नहीं पढ़ेगे मुझे वो तो नहीं पता। अब बताओ यहाँ से P बराबर यहाँ जब पढ़े होगे V इंटू आई पढ़े होगे, यही पढ़े होगे V इंटू आई पढ़े होगे। और जब आई निकालोगे यहाँ से तो बताओ क्या बनेगा, बताओ P अपान V बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ से P अपान V, तो P का मान दिया है 100 दिया है, और इस तुम्हारा V का मान दिया है 250। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10 50 25, मतलब इसका आएगा 2/50
5, तो बताओ 2 में भाग नहीं जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 0, बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 20 आएगा, मतलब यहाँ जो आई का मान आएगा वो हमारा आएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा बच्चों, ये समझ में आएगा नहीं, 0.4 एम्पियर आ गया, मतलब इसका आंसर नंबर सी इज द राइट है। कौन सा आंसर सही है बेटा, सी इसका आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, देखो सवाल, देखो ये सब तुमको छोटे नहीं लगे, ये सब सवाल जाकर देख लेना तुम आंसर पेपर गेस्ट पेपर में, ये सब सवाल तुमको 2 नंबर में पूछे हुए हैं बच्चों, ये सभी के सभी सवाल जो तुम्हारे 2 नंबर में पूछे लिए हैं। क्योंकि कभी भी देखो कर अपने कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सी हाथी भी जो है, छोटी सी चींटी भी हाथी को पागल कर देती है। तो कोई भी चीज को छोटा मत समझना कि समझो वो करते हैं बहुत बड़े घाव। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 जो बोल रहा है यहाँ समझते हैं कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और तो विद्युत हीटर में 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, बताओ कितनी धारा लेगा बच्चों। तो यहाँ पे हमको आर का मान दिया है, पहले हमेशा कोशिश करना कि जो मान दिया वो लिखने का 100 ओम। इसके बाद जो है 100 ओम के बाद जो है हीटर में 200 वोल्ट, मतलब भी जो दिया तुम्हारा 220 वोल्ट दे रखा है, भी तुम्हारा 220 वोल्ट दे रखा है, और आई यहाँ से हमको पूछ रहा है। अब बताओ कितने का, फिर वही फार्मूला, कितने बच्चों को पता जल्दी बताओ कमेंट में। इससे पहले अभी हमने करा रखा हूँ आर अपान भी बटा आई, आर अपान भी बटा आई मैं करा रखा हूँ। इस पे सॉल्व करके, इस पे ये सवाल को सॉल्व करके सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या दे रहा है, प्रश्न नंबर 10 को हम बहुत डिटेल में देखते हैं। पहले क्या दिया है, तो बोल क्या रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 10 वाट से अंकित किया हुआ, मतलब लिखा हुआ है, इस और जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपयुक्त जो है शक्ति कितनी होगी। तो अब बताओ यहाँ से हम जब निकालेंगे हमको क्या क्या दिया, पहले देखो यहाँ से जो भी दिया है, भी दिया है हमको 220 वोल्ट, इतना तो समझ में आया, 220 वोल्ट दिया है, और पी दिया है हमारा यहाँ से 100 वाट, पी हमको दिया है 100 वाट, और हमको वी डैश जो दिया है वो हम भी 110 वोल्ट दिया है। क्या दिया है 110 वोल्ट दिया है, और इसके बाद पूछ रहा है इसके कितनी शक्ति, और पी मतलब यहाँ डालो पी डैश हमको पूछ रहा है। तो अब बताओ इस चीज को समझो, अब मतलब विद्युत बल्ब का प्रतिरोध जो है भी और पी के टर्म में कितने बच्चे पड़े हैं। यहाँ से देखो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध जो निकालोगे यहाँ से, प्रतिरोध आर बराबर जो होता है वह वी स्क्वायर अपान पी होता है। ये फार्मूला है, ये बहुत डिटेल में मैंने निकलवाया भी हूँ। ठीक है, अब बताओ वी स्क्वायर हमारा कितना दिया, 220 वोल्ट दिया है। तो यहाँ जब हम आर का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 220 का होल स्क्वायर बटे पी कितना दिया हमारा 100 दे रखा है। तो आर जो हमारा यहाँ से आएगा तो ये आएगा 220 गुणे 220 बटे 100, 10101010। तो यहाँ से हमारा जो आएगा 22 गुणे 22 जो हमारा आता है वह 400 जो है 48 आता है। कितना आता है 448 ही आता है कि नहीं आता, मुझे कमेंट बता देना जल्दी से। 484 आएगा, 484 आता है। ठीक है, हमारा ये ओम आ गया, कितना आ गया ओम आ गया, 484 ओम आया। इतना समझ में आया कि नहीं, ये जल्दी कमेंट में कर बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया। 484 आया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसका पी डैश निकालेंगे इसी फार्मूले से। बताओ हमारा पी डैश क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो पी डैश निकालेंगे तो ये भी डैश का स्क्वायर बटे हमारा आर होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि किस पे पूछ रहा है, इतने वोल्ट पर हमारा शक्ति पूछ रहा है, और धार जो हम प्रतिरोध यहाँ पे अभी निकाल लेंगे। तो यहाँ जो हम पी डैश करेंगे तो हमारा कितना मान दिया है 110 का स्क्वायर बटे आर हमारे पास कितना दिया जल्दी बताओ, तो 484 दिया है। अब जब इसको जब हम यहाँ से तोड़ेंगे पी डैश बराबर 110 गुणे 110 बटे जो है 484। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बता दो। इतना समझ में आया बच्चों, जब इतना समझ में आया अब बताओ ये कटेगा, कटेगा 11 से कटेगा। देखो 11 से काटो, 11 का नम 10 बार गया तो 11 चौक 44, 4 बचा 11, फिर जो है इससे भी काटोगे तो 10 बार गया तो 11 चौक 44, मतलब कितना आया हम बता दो 44 है। तो 11 चौक 44, ध्यान देखो 11 चौक 44 आया, फिर यहाँ हमारा बच्चा जो है 4, फिर 11 चौक 44, फिर इसे काटोगे तो 10 बार जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, तो तुम्हारा ये आएगा तो 11 चौक 44 4 बार आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा
100/4। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 100/4 आया। अब बताओ इसको जब काटोगे 4 दूनी 8 और 4 बचे 20। कहने का मतलब जो यहाँ से हमारा पी का जो मान आया है, मतलब किसका मान आया है, जो शक्ति का मान जो आया है पी बराबर, पी जो बड़ा मान आया है पी डैश बराबर वो आया है हमारा 25 वाट। कितना आया है? 25 वाट आया है कि नहीं आया है, इस बात को समझो। ये भी तुम्हारा लॉजिक क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 3 क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट के लिए है। एक जो तुम्हारे प्रश्न नंबर 3 और एक प्रश्न नंबर 7 और एक प्रश्न नंबर जो फर्स्ट, ये तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दे और प्यार से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। तब तक के मिलते हैं हम